प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक दिन सफर में था और जैसे कोई आकर मुझसे कोई बोलता है। मैंने एक अदृश्य आवाज को मैंने सुना और मैंने सुना कि एक पाप जो होता है, मनुष्य जब उसे छिपा कर रखता है तो वो पाप, चाहे वो छोटा सा भी क्यों ना हो, छिपाने के कारण वो कई सारे पापों को पैदा करता है हमारे लाइफ। समझ रहे हैं इन बातों को? आप सोच सकते हैं कि नहीं, ये एक पाप है मेरे लाइफ में, छूट जाएगा। लेकिन आपको पता है, वो कई सारे पापों को आपके जीवन में पैदा करेगा। कई सारे पापों को वो पैदा करेगा आपके लाइफ में। इसलिए मैं आज का संदेश बांटने जा रहा हूं, पापों से छुटकारा। आप पापों से कैसे बाहर आएंगे? कई लोग कई प्रकार के पाप से बाहर नहीं आते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज का संदेश आपको पाप से निकलने के लिए पूरा पूरा मदद करेगा। जी हाँ प्रियो, आप बिल्कुल जो चीज प्रभु के लिए करना चाहते हैं आप वो करेंगे। आप यीशु के नाम से आप पापों से जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जी हाँ, और उस पवित्र परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देंगे। प्रियो, मैंने आपको बताया और मैंने उस आवाज को बड़े ध्यान से मैंने सुना परमेश्वर के लोगों, और प्रभु ने कहा इसे चर्च को बता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बहुत ही गंभीर होने की जरूरत है अपने लाइफ में। इसलिए भजनकार इसलिए कहता है, डरते रहो, कांपते रहो, परंतु पाप मत करो। जी हाँ, भजनकार कहता है आपको पाप से बचने की सलाह देता है, उससे डर जाने की सलाह देता है, उससे कांपने की कहता है। मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है परमेश्वर के प्यारे। आज आपको करना क्या है? अपने जीवन के जिस पाप को आपने छिपाया है उसे आपको पूर्ण रूप से छोड़ना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल छोड़ना जरूरी है। नहीं छोड़ेंगे, ये पाप बढ़ते जाएगा आपके लाइफ में और ये आपको धीरे धीरे जकड़ते जाएगा। आपकी सोच, आपके विचार आपको पूरी रीति से बदल देगा। पाप आपको पूरी रीति से जकड़ लेगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? जो यीशु मसीह ने हमें पापों से आजाद करने के लिए एक भयानक पीड़ा को सहा, अपने देह के लहू को बहाया, आपको पूर्ण रूप से आजादी देने के लिए, क्या आप चाहते हैं कि आप वो पाप आपके लाइफ में बना रहे? नहीं। देखिए, हम आते हैं प्रभु के वचन में से, याकूब हम निकाल लें। हालेलुया, धन्यवाद। पहला अध्याय और 14 वचन को पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जी हाँ, वचन कहता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर क्या होता है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है पाप को पैदा करता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ प्रियो, यहाँ पे वचन में लिखा है पाप कैसे एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है? अभिलाषा के द्वारा। कैसे जी? अभिलाषा के द्वारा।
इच्छा के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर पाप पैदा होता है। हम देखते हैं आदम और हवा के बारे में। जब तक पाप नहीं था उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल जिंदगी थी, कितना सुखी जीवन था उनका, कितना बहुत बढ़िया जीवन था। लेकिन पाप आने से पहले अभिलाषा आई। अभिलाषा आई, परमेश्वर के लोगों देखा फल को, अभिलाषा पैदा हो गई। सच में फल बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और शैतान ने जो बात बताया था और उस हिसाब से उसने की और फल तोड़ के खाई, और उनसे एक भयानक पाप हो गया परमेश्वर के लिए। एक बहुत बड़ा पाप हो गया और परमेश्वर के साथ इनके रिश्ता टूट गया। अभिलाषा आपको पाप को पैदा करेगी। अभिलाषा से आपको बचना है। शैतान आपको पाप में लाने के लिए पहली अभिलाषा, कुछ चीजों के लिए आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को जो अभिलाषा लगता है, शैतान हो सकता है प्रत्येक दिन उसके लाइफ में वो चीजों को लेकर आए। अगर हो सकता है वो व्यक्ति को आंखों की अभिलाषा है, उसको देखने की बहुत चाहत है, शैतान उसके रास्ते में गलत चीजों को लेकर आएगा ताकि वो बहुत ही ज्यादा उसकी अभिलाषा बढ़ती चली जाए। शैतान अगर किसी व्यक्ति को व्यभिचार के लिए शैतान प्रेरित करेगा, उसको व्यभिचार जैसे माहौल में शैतान लेकर आएगा, वैसी परिस्थितियां बनाएगा। हाँ परमेश्वर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार एक सप्ताह पहले एक बहन आई और वो बहन बोलती है, पास्टर साहब मैं व्यभिचार के पाप से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। सुन के बहुत दुख लगा, मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा, है ना। वो चर्च नहीं आती है, लेकिन उसने, ऐसी महिला थी जो चर्च नहीं आती, वो अपने पाप को स्वीकार कर रही थी, पाप को स्वीकार कर रही थी। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जैसी चीजें आपके अंदर अभिलाषा इच्छा उत्पन्न होती है, शैतान उन चीजों को बार बार आपके सामने लाएगा ताकि आप उन चीजों को कर कर गुनाह करें और वो छोटा सा पाप आपके जीवन में धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। और वचन कहता है जब पाप आएगा तो पाप जब बढ़ता जाता है, एक पाप आएगा फिर वो पाप कैसे होते जाएगा, आपके लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। शायद झूठ आपके जीवन में पाप है तो वो लालच को भी पैदा करेगा, फिर वो और कई तरह के पापों को पैदा करेगा। इसलिए आपको पाप से आजाद होना बहुत जरूरी है, चाहे वो भूल चूक की पाप हो, चाहे वो गुप्त पाप हो, चाहे वो ढिठाई का पाप हो। आपको पता है, जब हम एक पेड़ घर में लगाते हैं, पेड़ की डालियों को काटेंगे तो वो खत्म नहीं होंगी क्या, वो और फैल जाएंगी और बढ़ जाएंगी। अक्सर हम वैसे ही करते हैं, पाप को हम जड़ सहित खत्म नहीं करते और हम फिर वो और दूसरा रूप लेती है हमारे लाइफ में और हमें समझ नहीं आती। परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार हमारे अंदर हम पाप को रखेंगे तो वो पाप फैलेंगे, बढ़ेंगे, वो वैसे ही नहीं रहेंगे, वो फैलेंगी, बढ़ेंगी। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में पाप को छिपा कर रखते हैं, इसलिए वो पाप से आजाद नहीं हो पाते और वो बोलते हैं कि पास्टर जी मैं बहुत ही कोशिश करती हूं पाप से निकलने के लिए, बहुत ही ज्यादा मैं प्रयास करती हूं उन चीजों से निकलने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूं, उपवास करती हूं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं,
आपको उसको छोड़ना होगा। इसलिए वचन में लिखा है, जो अपना अपराध छिपा रखेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो अपने अपराध को मान लेगा, छोड़ देगा, तब परमेश्वर की दया उस पर होगी। हालेलुया। मानकर उसे छोड़ना है, मानकर छोड़ना है। हम कई बार अपनी गलतियों को मान नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते कि मुझसे गलतियां हुई है प्रभु, मुझे माफ कर दे। ना हम लोगों के सम्मुख अपनी गलतियों को मान नहीं पाते परमेश्वर के लोगों। फिर वो चीजें क्या होता है हमारे जीवन में, वो बढ़ते जाता है और हम जैसा नहीं थे हम वैसे बनने लगते हैं। हम जैसा नहीं थे वैसे कुछ दिनों के बाद हम दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण है बीज हमारे अंदर रखा हुआ है वो पाप का बीज कई लोगों को बोलो नशा छोड़ो, वो मानने के बावजूद भी छिप छिप कर नशा कर। क्या आपको लगता है वो नशा कितना बड़ा हो सकता है आपके लाइफ में? वो नशा आपके जीवन में क्या क्या पैदा नहीं करेगा, कई सारे पाप को पैदा करेगा। आप गाली नहीं देने वाले, आप गाली बकोगे। आप झूठ बोलने वाले नहीं हो, आप झूठ बोलोगे। वो फलेगा, वो फैलेगा। जी हां, इसलिए आज आपको इन बातों के लिए गंभीर होने की जरूरत है। परमेश्वर के लोग, आज इन बातों के लिए आपको सोचने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, इससे निकलना बहुत आसान है। मैं हमेशा बोलता हूं पाप से निकलना बहुत ही आसान है। प्रभु ने हमारे लिए उन पीड़ाओं को सहकर सारी चीजों को आसान कर दिया है, लेकिन हम उस तरीके के अनुसार नहीं चलते जो प्रभु हमें बताता है। इसलिए एक सच्चा पश्चाताप करें, जहां प्रभु के सम्मुख अपने गलतियों को मानना है माने, जहां लोगों के सम्मुख मानना है माने। और देखिएगा वो बीज, जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु का लहू आता है और आपको हर पापों से, हर बीजों से, पाप के बीज से आजाद कर देता है। क्या आप ताली बजा सकते हैं? इसलिए अब वो जड़ सहित खत्म हो जाता है परमेश्वर के लोग। यही वो तरीका है सच्चा पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के लोगों, मैंने जब ये बातें मेरे जीवन में आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बहुत लोगों की लाइफ मुझे दिखने पड़ा परमेश्वर के लोगों। बहुत लोगों के लाइफ मुझे नजर आने लगा। सच में एक छोटी सी गलतियां से आज वो कितने चीजें उनके लाइफ में बढ़ गया। वो ऐसे नहीं थे और ना वो ऐसा बनना चाहते थे, लेकिन पाप ने उन्हें जकड़ा। और जब तक ये रहेगा हम प्रभु में दौड़ नहीं पाएंगे परमेश्वर के लोगों, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे और हम परमेश्वर की दया से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आज इन बातों के लिए आप गंभीर हो जाइए। आज जड़ सहित साफ होने की जरूरत है। जो पाप करता है वो पाप का दास है, ऐसा लिखा है। और दास कभी घर में नहीं रहता, घर में बेटा रहता है, लिखा है। जी हाँ, जी हाँ, जहां पाप है, वो पाप का दास है। मैं रिफ्रेश बोल रहा हूं, मैं ऐसे लिखा है। और दास घर में नहीं रहता, वरन बेटा घर में रहता है। अर्थात हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाएंगे, परमेश्वर के घर से, उस पवित्र स्थान से भी हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए जितने भी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, पहला कदम आपको बढ़ाना है, एक सच्चा पश्चाताप करना है। अपने पापों को मानना सीखे मेरे परमेश्वर के प्रियो, सही रीति से माने। आप उस पाप को खत्म नहीं कर सकते, उस पाप को आप निकाल नहीं सकते। परमेश्वर के लोगों, आप वो सारी चीजें, प्रभु का लहू आपको पूरी रीति से धो के शुद्ध करेगा। हालेलुया, पूरी रीति से साफ करेगा। बाइबल बताती कोई दाग नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा आपके जीवन में। हालेलुया, वो हर एक दाग को, जो गाढ़ा है, जो कैसा भी कलर का क्यों ना हो, वो हर पापों को प्रभु का लहू धोएगा। लेकिन तभी धोएगा जब आप सही पश्चाताप करें। मानना सीखिए, प्रभु मुझसे गलतियां, मेरे भैया मुझसे गलतियां हुई,
झुकना सीखें। टूटा मन यहोवा के लिए योग्य बलिदान है। हालेलुया। जी हाँ, आप अपने गलतियों का सही तरीके से पश्चाताप करने वाला बने परमेश्वर को। कोई आपको गलती बताए, नहीं भी लगता है नहीं है, आप सरेंडर कीजिए, दिल से बोलिए हाँ मुझसे गलती हुई। आप अपने कॉलर को ऊंचा करने के लिए आप दिमाग मत लगाइए। जी हाँ, आप ऐसा बनिए परमेश्वर के लोगों कि आप तत्काल अपने पापों को मानने वाले बन जाए। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मेरे विषय में बोल रहा है तो कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में है। जी हाँ, उसे ध्यान दीजिए। इसलिए लिखा है, कौन अपने भूल चूक के पाप को समझेगा? कौन समझेगा? कौन समझेगा? इसलिए हमेशा तैयार रहें। जी हाँ, मुझे याद है आशीष को एक दिन मैं बोल रहा था, आशीष बहुत डाउन हो गया, पूछ जाकर लोगों को पूछ, पहले जैसा नहीं रहा है। आशीष को पता है मैंने इतना बात उसको इसलिए बोला क्योंकि वो बुरा नहीं माना। और क्या कहा आशीष ने, बताओ? जो बात मुझे छू गया, पास्टर जी पूरा ऐसा ऐसा बता दीजिए जो मेरे जीवन में है, मैं उसको बिल्कुल फ्री होकर बताइए, ताकि चाहे वो जैसा भी हो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप जो बोलो, जो भी है पूरा बता दो, बिल्कुल मैं उससे मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा जो चीजें उसकी लाइफ में थी मैंने बताया, और उसने अपने आप को बदला प्रभु के तरीके से। ऐसा मन आपके अंदर होना चाहिए परमेश्वर के लोग, ऐसा मन होना चाहिए। अगर कहीं से बुराई आ रही है आपके खिलाफत में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे खिलाफत में आ रही है तो मैं ये भी सोचता हूं वो व्यक्ति मेरे खिलाफ में ऐसी बातें क्यों कर रहा है, हो सकता है मेरे अंदर वो कमी है। हालेलुया। आप सोचते हैं ऐसी बातें? अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में बात कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझ पर है, शायद मुझे वो दिखाई पड़ नहीं रहा है, मैं अपने आप को टटोलता हूं, मैं अपने आप को जांचता हूं जो बातें मेरे खिलाफ में बोली गई हैं, इतना गंभीर हो जाए अपने लाइफ के लिए। और मैं जो भी बातें आपको मैं बता रहा हूं, जो भी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने जो किया है उन्हीं बातों को मैं बता रहा हूं। बाहर की बातें बताऊं तो मैं निकम्मा ठहराया जाऊंगा। हालेलुया। फिर देखिएगा स्वर्ग का परमेश्वर आपको कैसे ऊंचा करेगा, कैसे परमेश्वर आपको बढ़ाना आरंभ करेगा। उसकी दया आपके जीवन में प्रतिभोर नहीं होती चली जाएंगी। हालेलुया। उसकी दया प्रतिदिन आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि आपने अपने जीवन को सही रखने का निर्णय लिया है। हालेलुया। मेरी बातें समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? बोले हालेलुया। फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं, अगर पाप हमारे लाइफ में बना है तो वो कई सारे पापों को पैदा करेंगी, कई सारे पापों को वो लेकर आएंगे, क्योंकि यहां पे याकूब में ऐसा ही लिखा है, अभिलाषा पाप को जनेगी और पाप जब बढ़ता जाता है ना। हम एक बीज को देखते हैं, एक बीज होता है, आपको पता है अभी किसान लोग किसानी कर रहे हैं, आप कभी सोचे एक बीज लगाए इतने सारे क्यों फले? कभी आपने विचार किया? हाँ, इतने सारे क्यों हो गए? इतना भारी बीज कैसे आ गया? एक छोटा सा हल्का सा मैंने बीज बोया, सेम चीज, सेम चीज, एक छोटा सा पाप कई सारे पापों को पैदा करेगा। आप वैसे नहीं हो, आप उसके लिए नहीं हो, फिर भी वो चीजें आएंगी, क्योंकि यहाँ वो चीज आपने छिपा कर रखा है। इसलिए भजनकार कहता है, गुप्त के पाप से भी और ढिठाई के पाप से मुझे बचा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब भी अगर कोई चीजें आप बता नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, उस चीजों से बाहर आइए। कई बार इतने टेंशन में लोग रहते हैं, इतने टेंशन में लोग रहते हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं कह नहीं पाऊंगा। आपको बताऊं, शैतान आपको उलझा कर रखा है। आप बताइए, अगर कोई भी ऐसी बातें हो गई हैं, आप विश्वास योग्य व्यक्ति को बताइए जो आपको सही रास्ता दे और आपके लिए प्रार्थना करे।
और आप इन बातों से आजाद हो जाएं। आप अपने अंदर पाप को, शैतान इतना प्रेरित करता है कि आप अपने पाप को ना बताएं परमेश्वर को। और बहुत जब तक पाप रहेगा, आप ध्यान रखिए, आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरी जिंदगी मैं इसको छिपा कर रखूंगा, बेहतर नहीं हो सकता है। बाइबिल बताती है तो फिर से पाप करेगा तो भारी विपत्ति में पड़ेगा। पाप विपत्ति को लेकर आता है, पाप मृत्यु को लेकर आता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो पाप रहेगा, वो अच्छाइयों को लेकर नहीं आएगा। आज लोग इस बात को नहीं समझ रहे। मेरे पास इतने सारे फोन कॉल आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कुछ नहीं, उन्होंने जो पाप किया उसका बिजली बिल पहुंचा उनके, बिजली बिल पहुंचा है उनके पास, वो रिजल्ट आते जा रहा है। फिर मैं उनको फोन से बात नहीं कर पाता, मैं सोचता हूं जाकर उनसे मिलूं और उनको सब परमेश्वर के वचन से बताऊं। कई बार मैं समय निकाल के इसलिए जाता हूं, फोन से काम होने वाला नहीं। वो जब तक रहेगा बिजली बिल आता रहेगा। जी हाँ, इसलिए यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए लोगों को ठीक करने के बाद, लोगों को क्षमा करने के बाद, यही प्रभु ने कहा तुम फिर से पाप मत करो। समझिए यीशु के वाणी को, ये कोई साधारण वाणी नहीं है, साधारण बात नहीं है। प्रियो, आप छिपा के मत रखो। कई बार प्रचार चलता है आप अपने अपराध को मत छिपाओ। छिपाते छिपाते मुझे दिख जाता है ना। आप मत छिपाइए। ये ऐसे से आप बढ़ेंगे नहीं। शैतान झूठ बोल रहा है, तुझे छिपाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जो गुप्त, जो परमेश्वर के सम्मुख मांगना है मानो, ठीक है, उसके लिए ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बताना है, ताकि आपको सलाह की जरूरत है, आपको मदद की जरूरत है ना, ताकि आप उन चीजों से बाहर आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तभी, वो बीज आपके अंदर से जाएगा, वो बीज तभी आपके अंदर से जाएगा जब आप सही तरीके से पश्चाताप करेंगे। फिर वो आप दूसरे पापों में आप उलझेंगे नहीं, वो होगा ही नहीं आपके लाइफ में, वो चीजें आएंगी नहीं आपके लाइफ में। हालेलुया। आप उसे फेस नहीं करोगे। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं एक चीज से बचता हूं, दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं तीसरा आ जाता है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि आपने उसे पूरी रीति से उखाड़ फेंका है। होगी तो केवल खुदा की दया आपकी जिंदगी में, बरकत होगी आपकी जिंदगी में। खुदा की दया तभी रुकती है जब हमने उसे अपने जीवन में जगा दिया है, बीज को, पाप के बीज। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, और आप बहुत तेजी से, जब प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की बारिश आपके जीवन में होती रहेंगी, आप आत्मिक तौर में बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, चाहे आज जो भी चीज आपके जीवन में छोटा है, बड़ा है, आज उसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। आज सही रीति से निर्णय ले, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। जी हाँ, आप आकर सलाह ले सके कि मैं कैसे बाहर आऊं। जी हाँ, आपको लगा और मेल मिलाप में रहे, संगति में रहे। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं जो की है, मेरे क्लास में आगे था, मित्र बहुत ही अच्छा, लेकिन आज वो वैसा नहीं है। एक बार उसको समस्या हुआ और यहाँ लाया गया। मैं आपको बताऊं, उसके लिए मैंने प्रार्थनाएं की और मैंने उनको सलाह भी दिया कि आप संगति कीजिए, क्योंकि ये बंदा बुरी संगति में फंसा हुआ है ना। उनकी पत्नी को मैंने सलाह दिया, उन्होंने कहा हाँ ठीक है पास्टर जी, बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ना संगति किए, ना परमेश्वर के वचन को महत्व दिए। और क्या हुआ मालूम है, 1 साल के बाद वो फिर से प्रार्थना करवाने के लिए आया, और प्रार्थना करवाने के बाद मैंने देखा उसकी स्थिति इतनी खराब है, पाप ने उन्हें भयानक रूप से जकड़ लिया है। मैंने कहा भी, ये इतना जकड़ गया है, पहले ये इतना जकड़ा हुआ नहीं था।
ये अभी इतना जकड़ जकड़ गया है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा, वो थोड़ी थोड़ी में गुस्सा करेगा। उसने कहा सही, ठीक है, सही बोल रहे पास्टर जी, कल ही मैंने उसको खाना दिया, मैंने इतना ही कहा कि तू क्यों पी कर आता है, बस उसने खाना थाली उठाया और पटक दिया। अब उसको पाप ने इतना कैद कर लिया है, इतना जकड़ लिया है। और उस समय अगर ये ठोस निर्णय लेते, आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती रहती। उन्होंने पाप को फैलने दिया, पाप को बढ़ने दिया, पाप को कब्जा करने दिया, और आज वो किसी की नहीं सुनता है, वो किसी की भी नहीं सुनता है, किसी की भी नहीं मानता। वो पी के बिल्कुल सूखा हुआ है, उसके अंदर क्रोध। पहले वो बोलता है मेरे पास अभी आकर मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट आता है, मैं पहले ऐसा नहीं था, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं पहले ऐसे नहीं था, मैं अपने घर वालों को पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं था। मैंने उसको बताया, जरा सोच, इस दुनिया में अगर कोई तेरी मदद करना चाहे प्रभु के बाद, कौन करेगा? तेरी पत्नी, तेरी माँ। और तू उनके लिए क्रोधित होता है? नहीं पास्टर जी, आ ही जाता है मेरे जीवन में, छोटी सी बात में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पाप को बढ़ने और फैलने दिया। अब वो समझने के लायक नहीं है। केवल प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है उस जवान पर। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पूर्ण रूप से पाप से बाहर आइए। और कैसे आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं वो तरीका। सबसे पहली बात सच्चा पश्चाताप करके उसको छोड़ना होगा। नहीं छोड़े हो मतलब वो फैलेगी, वो बढ़ेगी पाप। और पाप श्राप को लेकर आता है, पाप बीमारियों को लेकर आता है, पाप भारी विपत्ति को लेकर आता है, पाप मृत्यु को लेकर आता है। पाप कोई अच्छी चीजों को पैदा नहीं करता, कोई अच्छा चीज पैदा नहीं करता। जहर किसको पैदा करेगा? किसको पैदा करेगा? जहर कोई पैदा करेगा। इसलिए दृष्टांत दिखा गया है ना? अंजीर का पेड़ क्या लाता है? अंजीर लेकर आता है? गलत चीजें कभी भी आपके जीवन में अच्छाई चीजों को लेकर नहीं आएगी। इसलिए लिखा है, जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही वो काटेगा, वैसा ही काटेगा। इसलिए पाप से सावधान। आज ऐसे लोग कर कर कितना भुगत रहे हैं परमेश्वर के लिए, कितना भुगत रहे हैं। पिछले दिनों एक मसीह परिवार की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छाइयों को पैदा नहीं करेगी, पाप अच्छाइयों को पैदा नहीं करेंगी। इसलिए आज आप, चाहे वो नशा से हो, चाहे झूठ से हो, चाहे और कोई भी चीज से क्यों ना हो, तुरंत आपको बदल जाने की जरूरत है। कई बार बोलते हैं मैं टेंशन में पीता हूं पास्टर जी, तो क्या ये टेंशन घटाएगा? क्या टेंशन बढ़ाएगा? है ना? ये शैतान का चाल है जिससे आप फंसते जा रहे हैं। इससे आप आजाद नहीं होने वाले, इससे आपकी बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, इससे आपका बोझ हल्का नहीं होगा, परंतु आप और भारी विपत्तियों को अपने जीवन में दावत देंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं समझने के लिए देरी ना हो जाए, कहीं समझने के लिए देरी ना हो जाए। इसलिए आप इन बातों को समझिए। मैं एक व्यक्ति को बताना चाहता हूं, जब ये भवन नहीं बना था, उस भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप कैसे आजाद होंगे। ये तो मैं पाप का परिणाम बता दिया। पहली बात है, आपको सही रीति से पश्चाताप करना। एक तो परमेश्वर के सम्मुख आपको मानना है, और दूसरा लोगों के खिलाफ में आपने किया है, लोगों के सम्मुख आपको मानना है मैंने गलती की है। कई बार परमेश्वर के पास हम मान लेते हैं, लेकिन लोगों के पास नहीं मान पाते। बाइबल बताती है, याकूब में अगर हम पढ़ते हैं 5:16 में, तो वहां पे ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ दीजिए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। एक दूसरे की गलतियों को मानो। ऐसा नहीं होती वाली बात नहीं है, 100% यहाँ के हर एक व्यक्तियों के साथ हुआ है।
आपने किसी न किसी को दिल दुखाया है, ठोकर लगाया है। प्रभु बोलता है आपस में मान लो। वो सामने वाला मान रहा है नहीं मान रहा है वो मत देखिए, आप मान रहे हो। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु आपको चंगाई देगा। हालेलुया। यहां पे ऐसा नहीं लिखा है प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। कई बार आपको प्रार्थना का भी मतलब समझ नहीं आता है। प्रार्थना 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 जरूरी है प्रार्थना, लेकिन तरीके हैं प्रार्थना करने के। प्रार्थना करने के तरीके आप यहां पे रखो, आप पाप रख के प्रार्थना करो, प्रभु बोलता है मैं नहीं सुनूंगा। जी हाँ, तो यहां पे पहले आपस में गलतियों को मान लो, फिर प्रार्थना करो, तब तुम चंगे हो। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी कौन? जो पापों से पश्चाताप करता है। एक व्यक्ति ने क्या किया था, मंदिर में दो लोग प्रार्थना कर रहे थे। आज बहुत लोग प्रार्थना करने के लिए आए, यहाँ पे संगति करने के लिए आए। और एक व्यक्ति बोलता है प्रभु मैं चर्च जाता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं अंधेर नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं आज्ञाओं में चलता हूं। लेकिन एक व्यक्ति बोलता है प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप वो करने लगा और रो रो कर अपनी गलतियों का पश्चाताप करने लगा। प्रभु ने कहा इसमें से दोनों में से कौन है धर्मी? कौन है धर्मी? पश्चाताप करने वाला। और वचन में लिखा ये धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। इसलिए धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तब आपकी प्रार्थना रुकेंगे नहीं, परंतु प्रार्थनाओं के उत्तर आपके जीवन में आएगा। गंभीर हो जाए प्रियो, ठीक है। पहली बात है पश्चाताप, प्रभु से और लोगों से। नहीं तो परमेश्वर का काम बंद। आप कितना भी आपके पास धन हो, रुपए हो, सोना हो, चांदी हो, आप उस शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे जो प्रभु आपको देना चाहता है। ये घर बिल्डिंग पैसे मैं आपको बताऊं 2 महीने 1 महीने ही आपको खुशी दे सकती है। मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है परमेश्वर के लोगों। कार बंगला आपको कुछ दिन के लिए ही खुशी दे सकती है, लेकिन जो प्रभु की शांति कभी खत्म नहीं होंगे आपके जीवन में, अगर आप उसमें बने रहें। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर की दया होती रहेगी। दूसरी बात हम निकालें एक वचन को, 17 यूहन्ना 17 यूहन्ना। सत्य के द्वारा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, उन्हें पवित्र कर। हालेलुया। और क्या लिखा है? तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। ये वचन आपको पाप से बचाएगा। आपको पता, प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक दिन सफर में था और जैसे कोई आकर मुझसे कोई बोलता है, मैंने एक अदृश्य आवाज को मैंने सुना और मैंने ये सुना कि एक पाप जो होता है, मनुष्य जब उसे छिपा कर रखता है तो वो पाप चाहे वो छोटा सा भी क्यों ना हो, छिपाने के कारण वो कई सारे पापों को पैदा करता है हमारे लाइफ में। समझ रहे हैं इन बातों को? आप सोच सकते हैं कि नहीं ये एक पाप है मेरे लाइफ में, छूट जाएगा, लेकिन आपको पता है वो कई सारे पापों को आपके जीवन में पैदा करेगा। कई सारे पापों को वो पैदा करेगा आपके लाइफ में। इसलिए मैं आज का संदेश बांटने जा रहा हूं, पापों से छुटकारा। आप पापों से कैसे बाहर आएंगे? कई लोग कई प्रकार के पाप से बाहर नहीं आते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज का संदेश आपको पाप से निकलने के लिए पूरा पूरा मदद करेगा। जी हाँ प्रियो, आप बिल्कुल जो चीज प्रभु के लिए करना चाहते हैं आप वो करेंगे, आप यीशु के नाम से।
आप पापों से जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जी हाँ, और उस पवित्र परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देंगे। प्रियो, मैंने आपको बताया और मैंने उस आवाज को बड़े ध्यान से मैंने सुना परमेश्वर के लोगों ने, और प्रभु ने कहा इसे एक चर्च को बता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बहुत ही गंभीर होने की जरूरत है अपने लाइफ में। इसलिए भजनकार इसलिए कहता है, डरते रहो, कांपते रहो, परंतु पाप मत करो। जी हाँ, भजनकार कहता है आपको पाप से बचने की सलाह देता है, उससे डर जाने की सलाह देता है, उससे कांपने की कहता है। मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है परमेश्वर के प्यारे। आज आपको करना क्या है? अपने जीवन के जिस पाप को आपने छिपाया है, उसे आपको पूर्ण रूप से छोड़ना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल छोड़ना जरूरी है। नहीं छोड़ेंगे, ये पाप बढ़ते जाएगा आपके लाइफ में, और ये आपको धीरे धीरे जकड़ते जाएगा। आपकी सोच, आपके विचार आपको पूरी रीति से बदल देगा। पाप आपको पूरी रीति से जकड़ लेगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? जो यीशु मसीह ने हमें पापों से आजाद करने के लिए एक भयानक पीड़ा को सहा, अपने देह के लहू को बहाया, आपको पूर्ण रूप से आजादी देने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि आप वो पाप आपके लाइफ में बना रहे? नहीं। देखिए, हम आते हैं प्रभु के वचन में से, याकूब हम निकाल लें। हालेलुया, धन्यवाद। पहला अध्याय और 14 वचन को पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जी हाँ, वचन कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर क्या होता है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप को पैदा करता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ प्रियो, यहाँ पे वचन में लिखा है, पाप कैसे एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है? अभिलाषा के द्वारा। कैसे जी? अभिलाषा के द्वारा, इच्छा के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर पाप पैदा होता है। हम देखते हैं आदम और हवा के बारे में। जब तक पाप नहीं था, उनकी जिंदगी कितनी खुशहाल जिंदगी थी, कितना सुखी जीवन था उनका, कितना बहुत बढ़िया जीवन था। लेकिन पाप आने से पहले अभिलाषा आई। परमेश्वर के लोगों, देखा फल को, अभिलाषा पैदा हो गई। सच में फल बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और शैतान ने जो बात बताया था और उस हिसाब से उसने की और फल तोड़ के खाई, और उनसे एक भयानक पाप हो गया परमेश्वर के लिए। एक बहुत बड़ा पाप हो गया और परमेश्वर के साथ इनके रिश्ता टूट गया। अभिलाषा आपको पाप को पैदा करेगी। अभिलाषा से आपको बचना है। शैतान आपको पाप में लाने के लिए पहली अभिलाषा, कुछ चीजों के लिए आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को जो अभिलाषा लगता है, शैतान हो सकता है प्रत्येक दिन उसके लाइफ में वो चीजों को लेकर आए। अगर हो सकता है वो व्यक्ति को आंखों की अभिलाषा है, उसको देखने की बहुत चाहत है, शैतान